हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू एंड आपके फैमिली को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस न्यू ईयर की। एंड भगवान करे आपका जो ये साल है वो हेल्दी वेल्दी रहे एंड आपके जो ट्रेडिंग जर्नी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप प्रॉफिटेबल रहो। अभी कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के डिटेल्स को लेके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड आई होप जिस तरीके से आपने 2022 में मेरा साथ दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल में आपने सपोर्ट दिखाया है, आगे भी आप कंटिन्यू कीजिए। एंड अगर आप में से कोई नया है जो मेरे चैनल पे आया है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स मिलेंगे, स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल में दी जाएंगी। यहाँ पर अगर आपको फ्राइडे का याद हो तो टेलीग्राम में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन में चल रहा था। अब यही है प्राइस एक्शन। जब भी कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो एक कंसोलिडेशन में चल रहा हो तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना होता है, या तो ब्रेक डाउन हो या तो ब्रेकआउट हो। तो आपने देखा होगा जैसे ही इस कंसोलिडेशन का 18215 के आसपास के नीचे से हमें ब्रेक डाउन मिला, यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि ब्रेक डाउन हो चुका है, तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही ये लेवल, यहाँ तक मैंने आपको चार्ट शेयर किया था कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद आप देखिए एक बार नीचे गया, रीटेस्ट किया इसी लाइन को, वापस से एक बड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिला। ऑब्वियसली एंड टू एंड कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है मूव। आपने जितना भी मूव कैप्चर किया है प्रॉफिटेबल आप रहे होंगे, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी थी टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल जो मेरा है ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली इस चैनल पेज पे आ जाओगे। आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। कई लोग बोलते हैं मेरे पास टेलीग्राम नहीं है। टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए, छोटी सी तो बात है। अभी पहले हम आवरली चार्ट में देख लेते हैं कि आवरली चार्ट में क्या चल रहा है। आवरली चार्ट जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 23 से लेके अभी तक का जो रेंज है वो थोड़ा सा हायर हाईज हायर लोज वाला बन रहा है, ठीक है। तो आवरली चार्ट का जो स्विंग हाई है वो है 18,265। इसके ऊपर अगर आवरली चार्ट में 18,265 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो जो हमारा ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, ओके, ये मतलब कुछ दिनों के ट्रेडिंग के लिए मैं बता रही हूँ। अगर 18,265 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमें 200 पॉइंट्स तक का अपसाइड स्कोप देखने को मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग में। फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो 18,265 के ऊपर अगर हम यहाँ से निकलते हैं, अभी देखो ये एक ट्रेंड लाइन में हम चल रहे हैं, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन का जो स्विंग हाई है ये है 265, 18,265। इसके ऊपर जब हम आवरली चार्ट में निकलेंगे तो 18,450 470 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब 200 पॉइंट्स का अपसाइड पोटेंशियल है विद इन फ्यू डेज। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात हो रही है, ठीक है। अभी सिमिलरली अगर ये स्विंग लो टूटता है, ये स्विंग हाई टूटेगा तो हमें 200 पॉइंट्स का एक मूव मिलेगा। एक बहुत बड़ा हर्डल है 18,465 पे, ठीक है। क्यों हर्डल है वो भी मैं आपको बताऊंगी लॉन्ग टर्म में। अभी ये जो स्विंग लो है विच इज़ 18,000, ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। आवरली चार्ट में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट इसने बना लिया है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम स्विंग ट्रेडिंग आप यहाँ पर ले सकते हो। आपका 17,770 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा 200 पॉइंट्स का नीचे का डाउनसाइड मूवमेंट है। तो ये दो लेवल आपको याद रखना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 18,265 के ऊपर भी 200 पॉइंट्स का अपसाइड पोटेंशियल है एंड 18,000 के ब्रेकडाउन पे भी आपको 200 पॉइंट्स का डाउनसाइड पोटेंशियल है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, विद इन फ्यू डेज अचीव होगा। सिमिलरली जो एकदम लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड रिवर्सल है वो कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18,465 18,470 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल अब होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये जो कंप्लीट करेक्शन हुआ है, डेली चार्ट में जब आप देखोगे इस करेक्शन का 61.8% का फिबोनाची लेवल आ रहा है 18,470 पे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में देना है कि ये जो एक करेक्शन आया है इसका जो हमें एक थोड़ी बहुत रैली देखने को मिलती भी है, ये थोड़ा बहुत राइज हमें देखने को मिलता भी है, तो चांसेस हैं कि यहाँ से फिर से हम रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हर्डल की तरह काम करने वाला है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, आवरली चार्ट में भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ये है वो लेवल।
तो देर आर चांसेस कि ये जो इतना बड़ा करेक्शन आया, ठीक है, हम जो ऑल टाइम हाई से गिरते गिरते ऑलमोस्ट 17,800 750 तक आए। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक बाउंस मिला। अब ये बाउंस हमें कहाँ तक मिल सकता है, 18,465 470 तक हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन आ जाएगा। अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ डेली चार्ट में निकल गए, तब फिर हम वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ प्रोसीड करेंगे और फिर जो ट्रेंड है हमारा रिवर्स हो जाएगा एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिला जिसके हाई चांसेस हैं, तो फिर हम वापस से यहाँ से एक डाउनफॉल देख सकते हैं और हो सकता है कि जो प्रीवियस लो जो हमारा स्विंग लो बना है वो भी ब्रेक हो जाए। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न क्रिएट हो सकता है। तो कैसा पैटर्न क्रिएट होगा, अभी देखो ये कंप्लीट एक करेक्शन हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा। अब यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो वापस से हम ये स्विंग लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो जो भी ट्रेडर्स हैं उनको ये लेवल बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा के रखना है डेली क्लोजिंग के लिए, 18,465 18,470, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो आप लॉन्ग कर सकते हो पोजिशनल ट्रेड के लिए। अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, सेल ऑन राइज करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अभी के लिए अगर हम देखें तो अभी हम 18,100 के आसपास हैं, पूरा स्कोप है कि 18,470 तक तो हम टच कर ही जाएंगे। वहाँ से भले हम वापस से रिवर्स हो सकते तो जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनको वेट करना चाहिए 18,470 के लेवल पे पोजिशनल ट्रेड के लिए। इंट्राडे के लेवल्स बिल्कुल ही अलग हैं। इंट्राडे में हमें क्या देखना है कि ये पूरा एक नॉइजी जोन है, ठीक है, इसको आप अवॉइड कीजिएगा यहाँ पर ट्रेड करना। क्योंकि देखिए ये जो कंप्लीट है यहाँ से ऊपर नीचे होते होते एक बहुत बड़ा क्रैश आया और उसके बाद फिर हम यहीं पे कंसोलिडेट होने लगे। इस एरिया पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ट्रेड लेने में। एंड 2023 है, अपना एक नया रेजोल्यूशन बनाइए कि ज़ोर ज़बरदस्ती हमें ट्रेड नहीं करना है। जब तक हम पेशेंस के साथ वेट करेंगे, जब तक कि हमारा लेवल्स नहीं आ जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, अपना टारगेट आपको जहाँ तक मिलता है वहाँ तक आप फॉलो कीजिए, उसमें कोई वो बात नहीं है, टारगेट कोई फिक्स नहीं होता है, जहाँ तक मोमेंटम मिलता है वहाँ तक आप फॉलो कीजिएगा। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर से फॉलो कीजिए। कभी भी ऐसा ट्रेड मत लीजिए कि आपका कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, अंधाधुन बस आप ट्रेड ले रहे हो जब मन कर रहा है। मतलब तुक्केबाजी में ट्रेड नहीं लेना है कि हाँ चलो अभी पुट ले लेते हैं, अभी कॉल ले लेते हैं, कोई स्टॉप लॉस खाता पता नहीं है। इस तरीके के ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। नया साल है, नई तरीके से फ्रेश शुरुआत कीजिए। अगर आपका 2022 में लॉस हुआ भी है तो 23 में उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश कीजिए। एंड बहुत बड़ा लालच में मत रहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, एक लॉट से शुरू कीजिए। सबसे पहले तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक लॉट से शुरू कीजिए और अगर आप उसमें 500 रुपये भी कमा रहे हो ना तो वो भी बहुत है। तो कमाने पे फोकस कीजिए, कैपिटल सिक्योर करने पे फोकस कीजिए, ना कि आपको रातों रात अमीर बनना है। ये मेंटालिटी से एकदम ही हट जाइए, तब आप देखेंगे कि आपको भी सक्सेस मिल रहा है। अभी ये जो लेवल है, ये लेवल है आपका 18,210, ये इंट्राडे में इसके ऊपर ही हम कॉल्स लेंगे, ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है वो 18,170 18,160 के नीचे की तरफ रह सकता है। 18,210 जैसे ही टूटता है तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 50-50 पॉइंट करके टारगेट होगा। वो आपके ऊपर है कहाँ तक हमें मोमेंटम मिलता है। अप टू 18,270 तक हमें मोमेंटम मिल सकता है अगर हम 18,210 के ऊपर निकलते हैं तो। सिमिलरली नीचे के लेवल पे क्या करना है, ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन, मतलब 18,085 18,080 ले लो, होल्ड नंबर कर देते हैं। 18,080 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो फिर आपको 18,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 18,115 ऐसे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं 18,080 के ब्रेकडाउन पे। 50-50 पॉइंट करके आप ट्रेल कर सकते हैं। कोई भी स्विंग जैसा कुछ बन रहा है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो ही लेवल आपको ध्यान में रखना है, एक है 18,210 और नीचे के लेवल पे 18,080। इन केस कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है या फिर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो हमें देखना है कि कहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर गैप अप होते ही 18,260 कहीं पे भी अगर ओपन हो रहा है तो आपको झट से कोई भी कॉल या पुट नहीं लेना है, आपको वहाँ पर वेट करना है। 15 मिनट का वेट करके आप जो भी साइड मार्केट निकल रहा है आप उस साइड का ट्रेड ले सकते हो, क्विक ट्रेड ले सकते हो, बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है उसमें, ठीक है। बाकी जो भी अगर कोई लाइव अपडेट होगा तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी। बाकी
ये जो क्यों मैंने आपको बोला कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, 18210 के ऊपर इंट्राडे में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर निकलने का मतलब ये नहीं कि गैप अप होके इसके ऊपर खुल गया है, वो अलग बात हो जाती है। मेरा पॉइंट है कि यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे से ऊपर की तरफ वो जा रहा है और 18210 क्रॉस कर रहा है, तब आप कॉल्स लोगे, ठीक है। अगर गैप अप ही ओपन हो गया 18210 के ऊपर, तब फिर आप वेट करोगे 15 मिनट देखने के लिए कि किस साइड का मोमेंटम हमें मिल रहा है। अभी 18210 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पे जितने भी ये स्विंग लोज लगे, स्विंग हाइज जो लगे हैं, इनको जब आप जोड़ोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट 18210 के ऊपर ही होगा। तो जैसे ही यहाँ पर फ्लैट ओपन हो के मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है 18210 के ऊपर की तरफ, तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर के लेवल पे देखने को मिल सकता है। एंड नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया है 18080। इन्वेस्टमेंट प्लान इज़ रेडी फॉर ऑल ऑफ़ यू। जिन्होंने पेमेंट किया है उन सबको जा चुका है ईमेल, ऑलरेडी आपको मिल गया है इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भी हैं, एंड टू एंड इन्वेस्टमेंट प्लान है। एंड ट्रस्ट मी 7 डेज़ मुझे लगे हैं इसको खुद रिसर्च करके बनाने में, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स की तैयारी करने में। पूरा कंप्लीट एंड टू एंड प्लान है, आपको सही में फ़ायदा होगा, पैसा वसूल है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं moneytalkswithpayal@gmail.com में। ये जो ईमेल एड्रेस है मेरा, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन, अबाउट सेक्शन, कमेंट सेक्शन एंड टेलीग्राम के भी चैनल में मिल जाएगा, पिन कमेंट में। आप मुझे ईमेल कीजिए फॉर पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट के बाद आपको विदिन 2 डेज़ प्री डिज़ाइन इन्वेस्टमेंट प्लान प्लस लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, जो कि आगे जाके हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए ये जो लेवल हमें दिख रहा है, जहाँ से हम बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, अभी ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। 43,200 का लेवल, 43,200 का लेवल अगर टूटता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे से ऊपर की तरफ वो ब्रेक करता है 43,200, तो जो हमारा टारगेट हो सकता है वो 100 पॉइंट्स करके अप टिल 43,420 का हो सकता है। सिमिलरली अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक करता है और ब्रेक कर जाता है 42,850 के लेवल को, ये यहाँ पे एक स्विंग लो भी लगा था, तो 43,840, 850 के लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता है निफ्टी बैंक, तो जो हमारा टारगेट है नीचे के लेवल पे 100 पॉइंट करके अप टिल 42,620 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको याद रखने हैं कि 43,200 ब्रेक होगा तो आप कॉल ले सकते हो, 42,850 ब्रेक होगा तो आप पुट ले सकते हो। इन केस ऑफ अ गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी बैंक में भी सेम है, 15 मिनट्स आप वेट करके जिस साइड भी मार्केट निकल रहा है उस साइड का आप क्विक ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी बैंक बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होता है। अगर आप बिगनर हो और आपने बहुत लॉस खा लिया है 2022 में, तो कोशिश कीजिए कि कोई एक इंडेक्स को आप पकड़िए, या तो निफ्टी में ट्रेड लीजिए या तो निफ्टी बैंक में ट्रेड लीजिए, और उसमें पहले आप पक्के हो जाइए। दोनों जगह, दोनों नाव में पैर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो काम सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन का है। आपको नहीं करना है ये काम, आपको एक ही इंडेक्स पकड़ना है, उसी को आपको अच्छे से स्टडी करना है। एंड अगर आपको लगता है कि आपने बहुत लॉस कर लिया तो आप कुछ टाइम ब्रेक ले लीजिए, स्टडी कीजिए अपने हिसाब से, एंड फिर आप वापस से ट्रेडिंग में उतरिए, कम बैक स्ट्रॉन्गर। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कि जिसने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है और वो सालों साल से लॉस ही बनाया है, ऐसा नहीं होता है। लॉस हम सब ने बनाया है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत इसमें कोई भी ऐसा एजुकेशनल आपका बैकग्राउंड या फिर इसमें कुछ ऐसा इंटेलिजेंस, ये सब कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन ट्रेडर हैं। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप किधर से आते हो, क्या नहीं आते हो। यहाँ पर सिर्फ आपका डिसिप्लिन मैटर करता है, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब मैटर करता है। थोड़ा बहुत आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते ना। रातों रात अमीर होने वाले सपने को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसको याद रखिएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।